हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट होती है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था लद्दाख का। लद्दाख के केस में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और अब हम केरला का एग्जांपल लेने वाले हैं कि केरला में जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह से आती है, ऐड होती है। केरला इज़ ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। अगर हम केरला की बात करें तो केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आता है, इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। इसके एक साइड हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और इसका एक हिस्सा जो है इसका वो समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस ग्रोन किए जाते हैं, लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामोम्स। पेपर यानी कि जो मिर्च है, काली मिर्च, क्लोव्स जो लौंग, और कार्डामम्स इलायची। ये जो स्पाइसेस है यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं केरला के हिल एरियाज में। और इस तरह से ये जो रीजन है केरला का, ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो कौन कौन से ट्रेडर्स यहाँ पे आए। जैविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। यहाँ पे सबसे पहले जैविश और अरब ट्रेडर्स आए थे ट्रेड करने के पर्पज से। द अपोस्टल, अब ये जैविश कौन होते हैं? जैविश जो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, जुडाइज्म रिलीजन को, जो कि इजराइल में, आपने सुना होगा इजराइल का नाम, इजराइल में रहने वाले जो लोग हैं वो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो वो जैविश कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैविश और अरब ट्रेडर्स आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India। और यहाँ पे अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, यानी अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड जीसस थे, वो उनके जो शिष्य, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट लॉर्ड जीसस के जो शिष्य हैं वो कौन है? सेंट थॉमस। और ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर आए, यानी कि केरला को भी क्रिश्चियनिटी का एक सोर्स माना जाता है कि यानी कि इंडिया में केरला के थ्रू क्रिश्चियनिटी आई। और ये क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आए? सेंट थॉमस लेकर आए, जो कि अपोस्टल के जो कि जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल थे, शिष्य थे। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी आए जो यहाँ पर ही सेटल डाउन हो गए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ट्रेवलर था इब्न बतूता, वो भी आया केरला में शिप के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे सीज है चारों ओर, तो शिप्स के थ्रू यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे। वो शिप रूट उनको अट्रैक्ट करता था आने के लिए। तो इब्न बतूता जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है मोरक्को, वहाँ से आया, और उसने भी यहाँ पर जब आया वो केरला में, तो उसने ये देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं। उसने मुस्लिम्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रहती है। और उसने एक ट्रैवलॉग लिखा। ट्रैवलॉग यानी कि जब लोग यात्रा करने आते हैं तो वो अपना कुछ अकाउंट लिखते हैं, जिसे ट्रैवलॉग कहते हैं। तो उसने उसी ट्रैवलॉग में लिखा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। जो पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, जो पोर्तुगीज आए थे उन्होंने सी रूट को फाइंड आउट किया, ठीक है, फ्रॉम यूरोप। यूरोप से जो इंडिया आए तो उन्होंने सी रूट को फाइंड आउट किया। वास्को डी गामा इसी में ही एक फेमस नाम है, आपने सुना भी होगा कि वास्को डी गामा जो थे वो सी रूट से इंडिया आए थे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, तो ये सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हुए, यानी कि किस तरह से कौन कौन यूरोप से या किसी और अफ्रीका कंट्री से इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पे देखा, तो और यहाँ पे आके अपने थॉट्स दिए, विचार दिए। तो ये एक तरह से हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हुए। पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। इसी तरह से जब केरला में डिफरेंट डिफरेंट लोग आए तो यहाँ पे केरला में जो है अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले यहाँ पे लोग हैं। जैसे यहाँ पे जुडिज्म की भी फॉलो करने वाले हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदुज्म और बुद्धिज्म, ये सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक यहाँ पे डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, यानी भिन्न भिन्न लोग यहाँ पर रहते हैं। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला। अब यहाँ के जो लोग हैं, अब यहाँ पे देखिए शिप्स हैं केरला में, तो यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं अर्निंग के लिए, वो फिशिंग पर डिपेंड रहते हैं।
जैसे हमने लद्दाख के केस में देखा कि वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, मतलब कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे लोग शीप की रियरिंग करते हैं, शीप को पाल कर उनको संभाल के रखते हैं, फिर उनसे वूल मिलता है उनको, तो वूल पर डिपेंड होते हैं उनकी अर्निंग। और यहाँ पे हम केरला की बात करें तो यहाँ पे फिशिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, तो फिशिंग के लिए वो फिशिंग नेट्स यूज करते हैं। तो फिशिंग नेट्स जो है वो कहाँ से आए? चाइनीज फिशिंग नेट्स, चाइनीज जो फिशिंग नेट्स हैं वो यहाँ पे लोग फिशिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे चीना वाला कहा जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। यहाँ केरल में जो कुछ यूटेंसिल जो बर्तन यूज किए जाते हैं वो भी चीन से आए, कुछ इन्फ्लुएंस चीन के दिखे वहां पे तो उसे क्या कहा जाता है? चीना चट्टी। इस तरह से मतलब ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो चाइना जो है वो, अब देखिए चाइना से जो ट्रेडर्स आए केरला में सी रूट से आए, तो उन्होंने भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया, इसलिए यहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि वो थ्रेड यूज किया जाता है फिशिंग नेट में, चीना वाला। The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. अब केरला के जो लोग हैं, यहाँ की जो लैंड है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर जो रबड़ है वो भी बहुत अधिक यहाँ पे ग्रो किया जाता है। यहाँ पे कल्टीवेशन भी अच्छा है क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, तो इस वजह से यहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे उगाए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो फिशिंग पर डिपेंड है, तो यहाँ पे लोग अपने फूड में भी फिश को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा राइस और वेजिटेबल्स भी यहाँ पे लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो ये हमने केरला का एग्जाम्पल लिया। अगर हम देखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो किस तरह से लद्दाख और केरला जो है वो किस तरह से दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स। अगर हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, यानी जियोग्राफिकल फैक्टर के बेस से अगर हम देखें, तो केरला और लद्दाख जो है दोनों ही डिफरेंट हैं। अब जियोग्राफिकल फैक्टर में कैसे डिफरेंट है, अब आप भी देखिए। अगर हम इंडिया का मैप अगर देखते हैं तो देखिए उसमें जो लद्दाख है वो बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट में है, जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आता है। और केरला की बात करें तो वो बिल्कुल नीचे है, ठीक है, और वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। अब वहाँ पे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट हैं। यही जियोग्राफिकल फैक्टर्स जब डिफरेंट होते हैं तो वो वहाँ के कल्चर को भी इफेक्ट करते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी डिफरेंट होते हैं। यानी जैसे देखिए लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है, और जो केरला का क्लाइमेट है वो मॉडरेट टेम्परेट है, तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो थोड़ी ईजी रहती है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है। अब ड्रेसिंग सेंस से ही हम ये नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी आती है, बट हम इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो अगर जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी डाइवर्सिटी लाते हैं, और अगर जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो उसी हिसाब से वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ के लोगों का जो रहने का तरीका है वो भी उसी तरह से हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, अब कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं। अब ये कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या है? कल्चरल इन्फ्लुएंसेस में जैसे हमने देखा कि लद्दाख में भी कुछ ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के हिसाब से, वो पासेस के थ्रू आए थे, और यहाँ वहाँ पे उन्होंने सिल्क स्पाइसेस का ट्रेड किया, और वो उनके शीप को सेल करते हैं वो। और अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ भी स्पाइसेस को मतलब सेल करते हैं। यहाँ पे जो कार्डामोम्स हैं, जो क्लोव हैं, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं। और यहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए, यहाँ पे चाइनीज भी आए, चाइनीज ट्रेडर्स आए। जो केरला में जब ट्रेडर्स आए तो वो शिप के थ्रू आए, और लद्दाख में वो हिमालय पासेस के थ्रू आए। तो इस तरह से ये जो है ये हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, तो यहाँ के कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो सेम है। इस तरह से केरला के जो लोग हैं, केरला की जो लैंड है वो भी फर्टाइल है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जबकि लद्दाख में कल्टीवेशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ हमने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो
तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जो ये फाइनली हम कह सकते हैं कि जो ये जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, जियोग्राफिकल हिस्टोरिक फैक्टर और ये कल्चरल फैक्टर जो है, ये डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं, यानी डाइवर्सिटी लाते हैं। अब इन द सेंस अब हम पूरी तरह से अब हम ये भी देखिए, हालांकि अब ये डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इंडिया के केस में देखें तो देखिए ये लद्दाख भी इंडिया का ही एक पार्ट है और केरला भी इंडिया का ही पार्ट है, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी हो गई, ये प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। और अगर हम जियोग्राफिकल फैक्टर में कहते हैं कि देखिए तो लद्दाख जो है वो पहली स्टेट था, ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। केरला एक स्टेट है और लद्दाख पहली स्टेट था, बट अब स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज बन गया है। और यूनियन टेरिटरीज क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि अब लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है और इसको कौन गवर्न करता है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस होने के बाद भी अब हम कहते हैं जो बहुत बड़ी सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं। इस तरह से ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये डाइवर्सिटी लाते हैं। अब डाइवर्सिटी लाने से जो है कुछ इसके यही बेनिफिट भी हैं कि डाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो सारा कुछ सेम होगा। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ को, हमारे वर्ल्ड को बहुत अधिक ब्यूटीफुल बनाती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं तो हम देखिए अपने वर्क के पर्पज से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, यानी हमें काम के सिलसिले में जाना पड़ता है ना बाहर, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं या एक सिटी को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ के जो कम्युनिटी है जहाँ वो रहते हैं, इस तरह से वहाँ की जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है लाइफ को। तो इस तरह से जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में ऐड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।